अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मलाई केक की रेसिपी। मलाई केक की रेसिपी हमने आपको पहले भी दी हुई है, लेकिन आज हम आपको 5 केजी से 6 केजी तक के मलाई केक बनाएंगे, उसकी रेसिपी देंगे। और 5 केजी मलाई केक में हमें कितना मिल्क लगेगा और सारे इंग्रेडिएंट्स कितने कितने लगेंगे, वो सारे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में आप मलाई केक की हम आपको रेसिपी देंगे। ये मलाई केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और अगर हमारे यहाँ कोई आ जाए या हम किसी को दावत दे दे तो उसमें बनाने के लिए एक आइडियल डिश है। तो चलिए फिर हम अपने किचन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि मलाई केक के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम केक बनाएंगे। केक बनाने के लिए हम एक बड़ा सा पतीला लेंगे और उसमें 10 अंडे लेंगे और अंडे को तोड़ लेंगे। यानी हमें जर्दी और जो सफ़ेदी है वो दोनों को हम एक साथ में ही तोड़ लेंगे, और हम एक साथ में 10 अंडे लेंगे। हम एक ट्रे मलाई केक बना रहे हैं, जो बड़ी वाली ट्रे आती है ना, यानी टीन आती है ना, उसमें हम बनाएंगे 10 अंडे का। और फिर इसके बाद में जो बनाएंगे वो छोटी ट्रे में बनाएंगे, तो हम उसमें 6 अंडे यूज़ करेंगे। या टोटल हम यहाँ पर 16 अंडे का मलाई केक बना रहे हैं। अब हम इस भगोने में 10 अंडे तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद में हम इसमें 300 ग्राम शुगर यूज़ करेंगे। शुगर का वही, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ना ज़्यादा मीठा बनाया ना ज़्यादा फीका बनाया, तो इसलिए यहाँ पर 300 ग्राम एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। यानी एक बड़ी ट्रे के लिए और 10 अंडों के लिए हमें 300 ग्राम शक्कर यूज़ करनी है। और इसमें हम वेनीला एसेंस यूज़ करेंगे, लेकिन वेनीला एसेंस हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम बीटर लेंगे और बीटर से जो अंडे हैं उसे हम फेंटते रहेंगे, और साथों साथ हम इसमें शक्कर भी डालते रहेंगे। हम शक्कर एक साथ में नहीं डालेंगे, थोड़ा सा अंडों को फेंटेंगे, फिर थोड़ी सी शक्कर डालेंगे, फिर थोड़ा अंडों को फेंटेंगे, फिर थोड़ी सी शक्कर डालेंगे। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा करके अंडों को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे और फिर उसमें शक्कर डालते रहेंगे। और फिर यहाँ पर जो बैटर है, तो हमें इस तरीके का चाहिए, लिक्विडी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें इसमें। एकदम ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए और एकदम ज़्यादा पतली भी नहीं चाहिए। जो हम बनाते हैं ना, जो भजियों का बैटर होता है या फिर हम जो आलू बोंडे बनाते हैं उसका बैटर होता है ना, उस तरीके की हमें इस जो अंडों का जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी हमें उस तरीके की चाहिए। फिर हम अंडों को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, और फेंटने के बाद में फिर हम उसमें हाफ़ टी स्पून वेनिला एसेंस डालेंगे और 200 ग्राम मैदा डालेंगे। अब यहाँ पर जो हमने पहले जिसमें अंडे लिए थे ना, तो वो जो भगोना था वो बहुत बड़ा था, तो हमने उसे जो अंडों की जर्दी और जो सफ़ेदी है ना, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिए थे एक छोटे भगोने में। और हमने पहले अंडे फेंट लिए, और अंडे फेंटने के बाद में ना अंडे 4 गुना फूल जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। तो हमने उसे अब दूसरे भगोने में ट्रांसफ़र कर लिया। जो पहले भगोने में हमने अंडे रखे थे ना, उसी में ट्रांसफ़र कर लिया, ताकि जब हम मैदा डालेंगे ना, तो स्पैचुला से जो मैदा है और अंडे का बैटर वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। क्योंकि अगर मैदे की थोड़ी सी भी गांठें इसमें रह जाएंगी तो जो केक है वो अच्छी तरीके से नहीं बनेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। गैस पर हम इस तरीके का एक बड़ा सा टोकरा रखेंगे, ताकि इस टोकरे में ट्रे अच्छी तरीके से बैठ सके। आपको हमने बताया कि ये टोकरा कितना बड़ा है। हम यहाँ पर बहुत बड़ा केक बना रहे हैं, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा बड़ा टोकरा इस्तेमाल किया। अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हो तो आपको तो एक छोटे भगोने में भी हो जाएगा और छोटे टोकरे में हो जाएगा। इस तरीके से हम एक टोकरे में एक जग भर कर पानी डालेंगे। पानी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना, एक बड़ा लोटा भी भर के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा कंसिस्टेंसी में बना रहे हैं, यानी थोड़ा केक बड़ा बना रहे हैं, तो हमने उसका जो टोकरा है वो भी बढ़ा लिया और उसमें थोड़ा पानी भी ज़्यादा डाला। फिर हमने उसमें एक स्टैंड रखा और गैस को फुल फ्लेम पर रखा, ताकि वो जो पानी है वो अच्छी तरीके से उबल जाए। जब तक के पानी उबलता है तब तक के हमने अंडे के बैटर में जो मैदा मिला कर रखा था उसे स्पैचुला से अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। और मिक्स हमें इस तरीके से करना है कि उसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। इस तरीके से हमें मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए 3 से 4 मिनट लगेंगे। 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से ये बैटर मिक्स हो जाता है। अब इस तरीके की हम ट्रे लेंगे। ये जो ट्रे है इसमें 25 से 30 पीस निकलते हैं, इतनी बड़ी ट्रे है ये। आपको अगर इतनी बड़ी कंसिस्टेंसी में नहीं बनाना तो हमने इससे पहले भी आपको मलाई केक का वीडियो दिया है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे देंगे। अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी कम बनानी है तो आप वो वीडियो देख लेना। लेकिन ये 40 से 50 लोगों के लिए डेजर्ट बन रहा है, यानी मलाई केक बन रहा है। तो हम ये 10 अंडों का हमने बनाया है, और अब हम आपको 6 अंडों का बताएंगे। अब यहाँ पर हम ट्रे में डाल देंगे, और ट्रे हम इस जो
बड़ा सा टोकरा है ना उसमें रख देंगे, और रखने के बाद में उस पर एक ढक्कन झाँक देंगे। लेकिन ढक्कन नहीं झाँकना, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ढक्कन झाँक कर उसके ऊपर अगर हम फॉइल पेपर झाँक देते थे ना तो बहुत अच्छा होता था। हमने ढक्कन झाँकने के बाद में जो फॉइल पेपर है ना इस तरीके से बाद में झाँका, और ढक्कन को थोड़ा सा जो केक है ना फूल नहीं पाया, यानी चिपक गया था। और खुला हम रखते थे तो जो केक था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता था। ये तो केक बहुत अच्छा बना था, लेकिन ढक्कन को थोड़ा सा ये केक चिपक गया था। हमने ये गलती की थी, आप ऐसी गलती मत करना। आप जब भी बनाएंगे तो इस तरीके से ढक्कन मत झाँकना। हमें लगा कि केक इतना नहीं फूलेगा, अभी जैसे आधी ट्रे है तो थोड़ी फुल ट्रे हो जाएंगी, इतनी फुल नहीं होंगी, लेकिन केक बहुत ज़्यादा फूला। इसलिए ये जो ढक्कन है इसको थोड़ा सा केक चिपक चुका था, इसलिए आप ढक्कन मत झाँकना। अब हमने यहाँ पर 6 अंडों का केक भी बनाने के लिए दूसरे साइड में दूसरे चूल्हे पर रख दिया था, यानी गैस का जो चूल्हा है ना उस पर रख दिया था, और ये वाला भी रख दिया था। और दोनों भी केक बहुत अच्छी तरीके से पक चुके थे। और हमारा जो गैस का चूल्हा है ना 3 इसका, यानी 3 चूल्हों का गैस है हमारा। तो हमने 7 लीटर मिल्क लिया, और 7 लीटर मिल्क लेकर हमने गैस पर रख दिया एक बड़े से पतीले में। और हम अब मिल्क को बहुत अच्छी तरीके से पकने देंगे। जब तक कि मिल्क बॉईल होता है तब तक कि हम जो 6 अंडे का केक हमने बनाया वो भी आपको बताएंगे। देखिए गाइस, हमने यहाँ पर ये जो ट्रे है ये इसमें हमने 6 अंडों का बैटर बना के डाला था। जैसे हमने आपको 10 अंडे का बैटर बनाना बताया ना, उसी तरीके से हमने 6 अंडों का बनाया। टोटल हमने यहाँ पर 16 अंडे का केक बनाया, और ये टोटल 40 से 45 लोगों के लिए डेजर्ट काम में आता है। तो लीजिए गाइस, यहाँ पर जो केक है वो रेडी है, और हमने इसे बॉईल बनाया है, यानी हमने इसे सेका नहीं है, आपको बताया है हमने। जैसे हम खमन ढोकले बॉईल करते हैं ना उसी तरीके से हमने यहाँ पर केक बॉईल किया है। अब यहाँ पर हमने 7 लीटर मिल्क लिया है, क्योंकि मिल्क को हमें अच्छा पकाना है। मिल्क को हमें इतना पकाना है कि 7 लीटर है तो 3.5 लीटर रह जाए, यानी आधा होने तक के हमें पकाना है। इसकी हमें मलाई बनानी है। देखिए गाइस, यहाँ पर मिल्क अच्छी तरीके से पकना शुरू हो चुका था, और हमने गैस को फुल फ्लेम पर रखा था जब तक कि उबाल नहीं आता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिल्क है, और उबाल आने के लिए अगर हम स्लो फ्लेम पर रखते तो आधा घंटा लगता था। अब इस टाइम पर हम इस मिल्क में, यानी पाव हिस्सा जो मिल्क था वो पक चुका था। यानी ये 7 लीटर था ना, हमने 5 लीटर होने तक के पकाया है इसको। और 5 लीटर जब मिल्क रह गया था तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम इसमें शुगर यूज़ की थी। शुगर का वही है, आप आपके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 500 ग्राम शुगर इसमें लगती है। 500 ग्राम शुगर डालने के बाद में ना ये ज़्यादा मीठा होता है ना ज़्यादा फीका रहता है, मैक्सिमम बराबर ही बनता है। अब यहाँ पर जो मलाई है वो अच्छी तरीके से बन चुकी थी, और जो केक है उसे हमने फ्रिज में रख दिया था। केक को हमने फ्रिज में से बाहर निकाल लिया था। और यहाँ पर जो दूध है, जो हमने 7 लीटर दूध रखा था, तो देखिएगा यहाँ पर 3.5 लीटर दूध रह चुका था। अब हम यहाँ पे नट्स लेंगे। नट्स को हमने चॉप करके रख दिया था। हमने काजू और बादाम लिए थे। आपको जो भी नट्स पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास में काजू और बादाम अवेलेबल थे तो हमने काजू और बादाम इस्तेमाल किया। आप पिस्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अखरोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो केक है हमने फ्रिज में से बाहर निकाल कर रख दिया था। अब हम इसे कट करेंगे। कट करना हुई है, आप आपके हिसाब से इसे शेप दे सकते हैं। हमने स्क्वायर शेप दिया था, और इस तरीके से हमने बड़े बड़े पीस निकाल लिए थे। अब ये छोटी ट्रे है, इसमें ही 15 से 20 पीस हो चुके थे। और देखिएगा इसे कितना फ्लफी और कितना स्पॉन्जी बना है। इसी तरीके का केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। और ये हमने इसे बॉईल किया था। बॉईल केक भी इतना ज़्यादा अच्छा बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और पूरा वॉच करना, तो आपके समझ में आएगा। अब यहाँ पर जो मलाई है ये बन चुकी थी। अब हम यहाँ पर एक चम्मच लेंगे, और एक चम्मच से इस केक के ऊपर अच्छी तरीके से मलाई डाल देंगे। हम यहाँ पर है तो आधी से ज़्यादा दोनों ट्रे में मलाई डाल देंगे, और बाकी की हम फ्रिज में रख देंगे ताकि जो मलाई है और थिक हो जाए। अभी जो मलाई है हमें एकदम पतली पतली लग रही है, लेकिन जब ये ठंडी होंगी ना फ्रिज में तो ये अच्छी गाढ़ी हो जाएंगी, यानी थिक हो जाएंगी। इस तरीके से हम दोनों भी ट्रे में अच्छी तरीके से मलाई डाल देंगे, और मलाई डालने के बाद में फिर हम इस पर नट्स डालेंगे। देखिएगा इतनी जो मलाई है हम इसे फ्रिज में रख देंगे, और जब हम इसके छोटे छोटे पीस निकालेंगे, यानी हमने जो स्क्वायर शेप में पीस निकाला है ना उस तरीके से हम पीस इसमें डालेंगे, और फिर हम ऊपर से थोड़ी थोड़ी मलाई डालेंगे। आई होप गाइज आपको मलाई केक की रेसिपी पसंद आई हो। और ये जो मलाई केक है, हमारे यहाँ बहुत सारे गेस्ट को हमने दावत दी थी, तो हम आपको जो निकाल कर बता नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़
हो गई थी हमारे यहाँ पर, तो इसलिए हमने आपको नहीं बताया। बाकी हमने इससे पहले आपको जो मलाई केक की रेसिपी दी थी उसमें आपको डिटेल में बाहर निकाल के केक का टुकड़ा भी फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटों के लिए। आई होप गाइस आपको 5 केजी मलाई केक की रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको मलाई केक की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। साइड में बेल बटन आता है, उसको ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।